नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। क्या हुआ जब मोहन भागवत को पत्रकारों ने घेर कर पूछा चंदा चोरी को लेकर सवाल। कैसे वहां से पतली गली पकड़कर निकले मोहन भागवत और फिर कैसे राम मंदिर में हुआ चढ़ावा चोरी को लेकर मजबूरन पहली बार आरएसएस को देना पड़ा जवाब। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा है, बीजेपी और संघ का बुरा वक्त शुरू हो गया है। इस मामले में हर दिन हो रहे खुलासे से पुख्ता हो चुका है, मंदिर में कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि खुलेआम डकैती हुई है, जो सालों से खुलेआम चल रही थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ना तो मोदी ने इस पर कुछ बोलने को तैयार है और ना ही मोहन भागवत। इसी बीच शुक्रवार देर रात एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ पत्रकार मोहन भागवत से चंदा चोरी को लेकर सवाल पूछते नजर आए, लेकिन मोहन भागवत सिर्फ 2 शब्द कहकर वहां से निकल गए। वहीं इससे पहले संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले का वीडियो सामने आया था, जिसमें वे राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी की घोर निंदा करते हुए कह रहे हैं कि इससे समूचे हिंदू समाज और राम भक्तों की आस्था को गहरा आघात लगा है। जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर कई तरह के आरोप लगाए। तो कैसे चंदा चोरी के सवाल से बचते दिखे मोहन भागवत और कैसे दत्तात्रेय होसबोले ने संघ की तरफ से लीपापोती करने की कोशिश की और विपक्षी नेताओं ने सबके बयान पर क्या कुछ कहा, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जो लोग कल तक दावा करते थे कि वो राम मंदिर को लाए हैं, वो आज चंदा चोरी के सवालों से भागते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास कोई जवाब है और ना ही कोई बहाना। यकीन नहीं आता तो आप ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत को देख लीजिए। शुक्रवार देर रात जब सर संचालक नागपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वहां निकलने लगे तो वहां मौजूद पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और फिर वही हुआ जिस बात का उनको डर सता रहा था। एक पत्रकार ने चिल्लाते हुए उनसे पूछा कि कुछ लोग भगवान श्री राम में आस्था को कमजोर कर रहे हैं। तो इसका जवाब देते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बस 2 जादुई शब्द कहे। उन्होंने इस सवाल के जवाब में बस राम राम कहा और वहां से चलते बने। आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, जब से ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, पूरे देश के राम भक्तों का भावना आहत हुआ है। लोग चढ़ावा चोरी को लेकर संघ और भाजपा से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर एक शब्द कहा और मोहन भागवत का हाल तो आपने देख ही लिया। लेकिन दोस्तों, जब से इसको लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ा और आरएसएस को लेकर तरह तरह के आरोप लगने लगे, तो वही इस बीच आरएसएस ने इस पूरे मामले को लेकर पहली बार बयान जारी किया। संघ ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और करोड़ों राम भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाने वाला बताया। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने शुक्रवार को पहली बार बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर पीढ़ियों के त्याग, संघर्ष और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। ऐसे मंदिर के दान पात्र में चोरी की घटना ने पूरे समाज और राम भक्तों को दुखी और आक्रोशित किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन किया और उनकी सिफारिशों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। जांच में जो भी दोषी पाया गया, इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। होसबोले ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक
ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। अब देखिए, जैसे ही संघ की तरफ से लीपापोती वाला बयान सामने आया तो इसको लेकर विपक्ष की तरफ से जमकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। दत्तात्रेय होसबले के इस बयान को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भेड़ की खाल ओढ़े हुए भेड़िया है। खेड़ा ने लिखा कि दत्तात्रेय होसबले का यह बयान राम मंदिर के करोड़ों चढ़ावे और दान की लूट का सच सामने लाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सच्चाई पर पर्दा डालकर संघ की छवि को बचाने का कुत्सित प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि इस वीडियो का वास्तविक मकसद उत्तर प्रदेश सरकार की उस एसआईटी को वैध ठहराने की कोशिश है जिसका गठन एफआईआर दर्ज होने से पहले कर दिया गया था। एसआईटी ने इस संवेदनशील मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए बगैर इस गोपनीयता से काम किया गया कि लगता है कि बहुत कुछ छिपाया गया है और मालूम होता है कि इसमें बड़े मगरमच्छों को बचाकर कुछ छोटी मछलियों की बलि कर दिया जाना तय है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि राम मंदिर के चढ़ावे की इस लूट ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। आज संघ के इस दिखावे ने उस जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। वहीं दत्तात्रेय के बयान को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैंने अभी उनकी दत्तात्रेय होसबले की बात को सुना है। अब इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आज सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला, सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा। उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा गांव-गांव में घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तभी वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय होसबले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हो, अनिल मिश्रा हो, गोविंद गिरी हो, चाहे गोपाल राव हो, निपेंद्र मिश्रा हो, सब लोगों को जेल भेजिए। क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्यावासी कह रहे हैं, मैं अभी 2 दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए। लड़ाई लड़ी गई। मैंने जब कह दिया कि मेरी ये प्रतिज्ञा है, मैं बिना दर्शन किए नहीं जाऊँ, अब दर्शन करने पर लोग आ रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से घबरा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जान गए हैं इसी राम मंदिर से पूरे संघ परिवार का विस्तार हुआ, बीजेपी का विस्तार हुआ, 2 से लेकर आज सरकार में बैठे हैं, 12वां साल चल रहा है। तो ये पूरी तरीके से जा रहे हैं। और संघ जो बड़ी बड़ी बात बोल रहा है, वो खुद मूर्ति पूजा नहीं करता, वो ध्वज वंदन करता है। ये पूरा देश जानता है, पूरे लोग जानते हैं कि ध्वज को ये वंदन करते हैं, ये मूर्ति पूजन नहीं करते हैं। और ये आज यहाँ धर्म की बात करने वाले पूरी तरीके से ये लोग ढोंगी हैं। और आज सारी चीज़ें जब ध्वस्त हो गई, सारे भगवान के आज पवित्र नगरी में जब ये लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं,
तब आज संघ जागा और संघ अपनी बात कह रहा है। संघ को तत्काल निर्देश करना चाहिए योगी जी को कि इन सब लोगों को जेल भेजें। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया है। एक तरफ आरएसएस और सरकार जांच और कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस पूरे मामले में सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब यही सवाल है कि क्या जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और असली दोषियों तक पहुंचेगी, या फिर यह विवाद भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में उलझकर रह जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।